नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, पेश है 8 मई सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर देते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 20 करोड़ में भाई की याद में बनाया हॉस्टल पूरे प्रदेश में हो गया प्रदर्शित। बहन भाई को राखी बांधकर भाई से रक्षा का संकल्प लेती है। इसी तरह बाड़मेर की बहन ने भाई की याद को आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रखने के लिए अपनी कमाई के करोड़ों रुपए लगाकर हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से 5 मंजिला वीरेंद्र धाम हॉस्टल बना दिया, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों सचिन पायलट ने किया है। इस हॉस्टल के अंदर 200 स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ाई कर सकेंगे, साथ ही खाना है वो मशीनों से तैयार होगा। ये हॉस्टल राजस्थान के बाड़मेर जिले में बनाया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत बोले, अमित शाह से लिए 10 से 15 करोड़ रुपए वापस लौटा दे विधायक। एमएलए ने खर्च कर दिए हैं तो वो हिसाब मैं दे दूंगा, पैसा मत रखो। सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट कैंप पर बड़ा सियासी हमला बोलते हुए बगावत के वक्त बीजेपी से करोड़ों रुपए लेने का आरोप दोहराया है। साथ ही अमित शाह को पैसा वापस लौटाने की सलाह दी है। रविवार को धौलपुर के राजखेड़ा के पास महंगाई राहत कैंप की सभा में सीएम गहलोत ने पायलट कैंप के विधायकों पर सरकार गिराने के लिए बीजेपी से पैसा लेने का आरोप फिर से ताजा करके सियासी विवाद को हवा दे दी है। सीएम गहलोत ने कहा है कि उस वक्त हमारे विधायकों को 10 से 20 करोड़ रुपए बांटा गया था, वो पैसा अमित शाह को वापस लौटा देना चाहिए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है। पेपर लीक से देश को उन्नत बनाने का सपना टूटता है। कोर्ट ने कहा, स्टूडेंट्स के साथ परिवार के भी सपनों का गहरा आघात पहुंचता है। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरोपी भूपेंद्र सांड की जमानत अर्जी एडीजी कोर्ट 1 ने खारिज कर दी है। इसी दौरान कोर्ट ने कहा है कि जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर लीक होता है तो परीक्षार्थी के साथ साथ परिजनों को भी आपको दादे की परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अब गर्मी दिखाएगी तेवर। हाई वोल्टेज के साथ गर्मी बढ़ेगी। जयपुर में बारिश भी हुई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में शनिवार को हुए थंड स्टॉर्म के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने लगेगा। इसी बीच रविवार दिन में जयपुर के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। राज्य में अब दिन और रात में तापमान बढ़ने लगेगा, जिससे गर्मी तेज होगी। आपको बता दें कि 8 मई यानी आज के बाद गर्मी तेज बढ़ने वाली है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बेनीवाल का बड़ा बयान, कांग्रेस में सचिन का कोई भविष्य नहीं है। नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे पायलट। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी भविष्य तलाश रही है। इसी के तहत पार्टी की सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब उनका भविष्य नहीं है, ऐसे में वो नई पार्टी बनाए और राजस्थान प्रदेश में एक नई पार्टी लॉन्च करें। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कंट्रोल में आ रहा है कोरोना। 5077 सैंपल में से 97 पॉजिटिव ही मिले। वहीं इसी बीच 2 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना समाप्त होने की ओर अग्रसर है। WHO ने भी इस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है। अब कोरोना आम बीमारियों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 5 घंटे में 2 संभागों को साधेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 61 विधानसभा सीटों पर सीधा असर। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान आ रहे हैं, लेकिन इसी दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री एक ही दिन में 2 संभागों को साधेंगे। कारण साफ है कि कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर आलाकमान अपनी पैनी नजर रखेंगे। इसी कड़ी में राजस्थान बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता को मजबूत करना है तो पहले राजस्थान से जमीन तैयार करनी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से प्रदेश की 61 विधानसभा सीटों पर प्रत्यक्ष रूप से सियासी असर पड़ेगा। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड 8वीं के नतीजे आज जारी होने की संभावना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई की कक्षा 8वीं की परीक्षा परिणाम आज 8 मई को जारी होने की संभावना है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मणिपुर में फंसे राजस्थान वासियों के लिए स्टूडेंट्स को सीएम अशोक गहलोत ने व्यक्त की चिंता। उन्होंने कहा, जल्द लाएंगे वापिस। बीते कई दिनों से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है। विद्रोहियों ने सूबे में कई जगहों पर हिंसात्मक हमले किए हैं, साथ ही साथ आगजनी भी की है। देश के कई अन्य राज्यों के लोग भी मणिपुर में फंसे हुए हैं। राजस्थान के रहने वाले कई लोग भी इनमें शामिल हैं, इसमें से ज्यादातर छात्र हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में फंसे राज्य के छात्रों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। इसी के साथ ही राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट के 9,879 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं।
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी फार्मासिस्ट भर्ती के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो कि शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, डिस्कॉम का 3 साल में सबसे ज्यादा फ्यूल सरचार्ज वसूल रहे हैं औसतन 1500 रुपए। प्रदेश में घरेलू, अघरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं की बिजली बिलों में इसी महीने 500 से 5000 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया जा रहा है। ये पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा है। हर बिल में औसतन 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 50 लड़कियों से लूट और रेप की घटना। शादी की वेबसाइट पर प्रोफाइल देख फंसाता है, फिर गहने और कैश लेकर फरार। जयपुर पुलिस ने लड़कियों को लूटने वाले 7 ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश की शादी की वेबसाइट पर युवतियों की प्रोफाइल देख उन्हें फंसाता था, जैसा देख उनका रेप करता, फिर गहने और रुपए ठग कर भाग जाता। सांगानेर पुलिस ने हरियाणा स्थित अंबाला निवास सैयद खान को गिरफ्तार किया है। यदि राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप @ 10 बड़ी खबरें।